हाय फ्रेंड, बात करेंगे सीटेट 2020 भाग 2 हिंदी पेडोलॉजी की। जैसे कि हमने भाग 1 सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चैप्टर हमारा 1 है, हमने उसे अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। और अब चैप्टर 2 की बात करते हैं जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो देखते हैं दूसरा चैप्टर हमारा क्या है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत। दूसरा चैप्टर हमारा है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। तो मित्रों चलते हैं, इसमें पॉइंट बिंदुवार सब हमारा मतलब बनाया गया है और इसमें व्याख्या भी की गई है। चलिए हम अपने नोट्स के माध्यम से आपको दिखाते हैं। चलिए देखते हैं। पहली हेडिंग हमारी है अनुबंधन का सिद्धांत। अब देखते हैं अनुबंधन के सिद्धांत में हमने किस तरह से व्याख्या किया है। आप देखिए, शैशवावस्था में जब बच्चा किसी शब्द को सीखता है तो वह उसके लिए मूर्त होता है। ठीक है, इसके लिए किसी मूर्त वस्तु से उसका संबंध जोड़कर उसे शब्द सिखाया जाता है। अब आप परेशान मत होइए कि हमने क्या व्याख्या की है, आप एग्जाम्पल देखिए तुरंत समझ जाएंगे। देखिए एग्जाम्पल क्या है, दूध शब्द बोलने के साथ साथ उसे दूध भी दिखाया जाता है। मतलब समझ गए होंगे आप। मतलब आप शैशवावस्था में बच्चे को अगर कोई चीज़ बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसे उस चीज़ को उसके सामने पेश करेंगे तो वह बच्चा उसे बहुत जल्दी सीख जाएगा। ठीक है। अब जैसे कि आप जानते हैं शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष मानी जाती है, अनुकरण पर आधारित होती है। ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट बिंदु हमारा क्या है। नेक्स्ट बिंदु हमारा है अनुकरण के सिद्धांत। अनुकरण के सिद्धांत। अब इसको देखिए, अनुकरण हमने अपने पहले वीडियो में बताया है अनुकरण क्या है। देखिए हमने यहाँ व्याख्या किया है, बालक अपने परिवार या समाज में बोले जाने वाली भाषा का अनुकरण करके भाषा अर्जित करता है। ठीक, इसलिए यदि परिवार या समाज में त्रुटिपूर्ण भाषा का प्रयोग होता है तो बच्चा भी त्रुटिपूर्ण भाषा सीखता है। कहने का मतलब यह है इस व्याख्या से कि अगर आप अपने परिवार में, अपने समाज में, अगर कोई अपने परिवार की बात कर लीजिए, अगर परिवार में अगर कोई छोटा बच्चा है, अगर आप उसके सामने कोई गलत शब्द बोलते हैं तो बच्चा भी वही गलत शब्द बोलेगा सुन करके। क्योंकि अनुकरण का मतलब ही होता है बच्चे नकल के द्वारा सीखते हैं। क्योंकि बच्चे की पहली पाठशाला उसका परिवार होता है और बच्चे का विकास परिवार और समाज इस दोनों के अंतःक्रिया के संबंध से होता है। इसलिए बच्चे को हमें परिवार और समाज में अच्छी शिक्षा और अच्छा वातावरण देना चाहिए जिससे वो अच्छी चीज़ को अर्जित कर सके। ठीक है। अब चलते हैं, दूसरी की पॉइंट क्या है हमारी, अभ्यास का सिद्धांत। आपने सुना होगा कि अभ्यास का सिद्धांत, अभ्यास के सिद्धांत में थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज जो इंग्लिश में कहा गया इसे, अभी आप थांडाइक के अनुसार, थांडाइक महोदय को तो आप जानते ही होंगे। देखिए इन्होंने क्या कहा है, भाषा के बच्चे के भाषा विकास के लिए इन्होंने क्या कहा है थांडाइक साहब ने। देखिए व्याख्या देखिए, भाषा का विकास अभ्यास पर निर्भर करता है। भाषा बिना अभ्यास के न तो सीखी जाती है और न ही उसकी कुशलता को बरकरार रखा जाता है। समझिए, भाषा का विकास जो होता है बच्चे का वह निर्भर करता है किस पे, अभ्यास पे। ठीक है, भाषा बिना अभ्यास के न तो सीखी जाती है और न ही उसकी कुशलता बरकरार रखी जाती। मतलब इनके कहने का मतलब यह है कि बच्चा बिना अभ्यास के, बिना प्रयास के वह कुछ भी नहीं सीखता है। और ये भाषा बिना अभ्यास के बच्चा नहीं सीख पाएगा, यह कौन कहते हैं, थांडाइक कहते हैं। इसलिए बच्चे अभ्यास के माध्यम से ही, प्रयोग के माध्यम से ही भाषा सीखते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, भाषा सीखने के साधन। ठीक, भाषा सीखने के साधन में उससे पहले देखेंगे हम, इनके अलावा भी भाषा कई प्रकार, कई अन्य छोटे छोटे सिद्धांत हैं परंतु ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे छोटे महत्वपूर्ण बिंदु हमारे क्या हैं मित्रों। भाषा सीखने के साधन। भाषा सीखने के साधन, हम भाषा किन किन साधनों से, किन किन माध्यमों से सीखते हैं और किन किन माध्यमों से बच्चे का विकास होता है भाषा का। ठीक है, देखिए क्या है, अनुकरण के माध्यम से बच्चा भाषा सीखता है। आप जिस तरह से अगर उल्टा शब्द बोलते हैं तो बच्चा भी उल्टा शब्द सीखेगा, अगर सही शब्द बोलते हैं तो बच्चा भी सही शब्द बोलेगा। ठीक है, अगर बच्चे को आप कहानी सुनाते हैं तो उसकी मानसिक शक्ति का विकास होगा, उसकी कल्पना शक्ति का भी विकास होगा, उसे मनोरंजन प्राप्त होगा। ठीक है, इससे भाषा का भी उसका विकास होगा और वो भाषा सीखेगा। ठीक है,
अब हम देखते हैं खेल विधि के माध्यम से। बच्चा जब खेल मतलब समूह में खेलेगा, समूह में खेल खेलता है बच्चा, बच्चों के साथ खेलता है तो वो अपने भाषा का विकास करता है, भाषा सीखता है। ठीक है, बच्चों के अपने समूह साथियों के साथ वो भाषा सीखता है। आपने देखा होगा बचपन में जब बच्चे खेलते हैं तो। अब चौथी पॉइंट देखते हैं, वार्तालाप तथा बातचीत विधि। अब वार्तालाप तथा बातचीत विधि, इसके माध्यम से ही भाषा का विकास होता है, भाषा सीखा जाता है वार्तालाप और बातचीत से। ठीक है। अब प्रश्नोत्तरी, आप प्रश्नोत्तर मतलब बच्चे से प्रश्न पूछना, बच्चे से उत्तर लेना, बच्चे अपनी भाषा में उत्तर आप प्रश्न करेंगे, बच्चा अपनी भाषा में उत्तर देगा। तो इसके माध्यम से क्या होगा, बच्चा भाषा सीखेगा, वह गलत सही तुतला के कुछ ना कुछ क्या करेगा, उसका उत्तर देगा। ठीक है, तो क्या कहीं ना कहीं उसकी भाषा का विकास हो रहा है, वह भाषा सीख रहा है। ठीक है। अब देखते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं मित्रों, जो एग्ज़ाम के दृष्टि से सबसे इम्पॉर्टेंट है। इन्हें हमने नोट्स में बहुत मेहनत से बनाया है मित्रों आप लोगों के लिए। देखिए, और अच्छा लगे तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करिएगा। देखिए क्या है, भाषा सीखने के लिए ऐसी गतिविधियां करनी चाहिए जिससे बच्चों को भाषा प्रयोग एवं अभिव्यक्ति के अधिक से अधिक अवसर मिले। अवसर मिलना मतलब समझते हैं, अगर मतलब भाषा सीखने के लिए ऐसी गतिविधि करनी चाहिए कि बच्चा अपने भाषा प्रयोग का अपना भाषा प्रयोग एवं अभिव्यक्ति अधिक से अधिक कर सके। मतलब अपनी अभिव्यक्ति मतलब स्वयं से वो वह कह सके, बोल सके, उसे इस तरह से अवसर दीजिए आप, उसे कहने के लिए, उसे कुछ बोलने के लिए, उसे मत रोकिए। ठीक है, जितना वो शब्द अपने से बोलेगा, तुतला के जैसे भी बोलेगा, वह उस तरह उसकी भाषा का क्या होगा, विकास होगा और वो भाषा सीखेगा। अब बढ़ते हैं, भाषा सीखने का व्यवहारिक दृष्टिकोण अनुकरण पर बल देता है। अब देखिए, भाषा सीखने का व्यवहारिक दृष्टिकोण अनुकरण पर बल देता है। हमने अभी आपको बताया कि बच्चा अनुकरण, अगर अनुकरण के माध्यम से सीखता है, हमने बताया अभी आपको। अब देखते हैं, भाषा शिक्षण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाषा अवसर देना। भाषा शिक्षण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाषा अवसर देना मतलब अगर बच्चे को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मतलब भाषा उसे बोलने का अवसर देते हैं आप, तो सबसे बेहतरीन चीज़ है उसके लिए। अब बात करते हैं, भाषा शिक्षण की प्रक्रिया अन्य विषयों की कक्षा में भी चलती रहती है, क्योंकि किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए संप्रेषण की आवश्यकता होती है। अब भैया देखिएगा आप लोग, संप्रेषण क्या, संप्रेषण वार्तालाप, बातचीत एक दूसरे इसमें, जिसे आप सुने होंगे, संप्रेषण के माध्यम से एक ग्राही होता है, एक व्यापक होता है। तो इस तरह से संप्रेषण मतलब बातचीत करना, वाद विवाद करना है, क्या संप्रेषण करना, एक दूसरे अपने अपने तथ्यों को उसके सामने रखना। ठीक है, ये संप्रेषण माध्यम होता है, बातचीत। ठीक है। अब देखते हैं तो पॉइंट, शिक्षण, भाषा शिक्षण में कविता कहानियों का प्रयोग करना चाहिए ताकि बच्चे भाषा सीखने में रुचि लें। अगर आप बच्चे को कविता सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं तो का प्रयोग करते हैं, तो बच्चा क्या करेगा, भाषा में रुचि लेगा। अभी कोई बच्चा, छोटा बच्चा है, आप उसको कहानी सुनाइए, अच्छी कहानी सुनाइए, मनोरंजन, उसको मज़ा भी आएगा, उसे खुशी भी होगी, वह तब क्या करेगा, आप जो शब्द बोलेंगे वो शब्द क्या करेगा, वह सुनेगा। जैसे कि आप जानते हैं बच्चा अनुकरण के माध्यम से सीखता है। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कविता कहानी नाटकों का प्रयोग कक्षा में निम्न उद्देश्य को पूर्ति करता है। अब देखिए, हमने व्याख्या किया है कि कविता कक्षा नाटक का प्रयोग कक्षा में किस तरह से उद्देश्य को पूर्ति करता है। देखिए, हमने यहाँ पे व्याख्या किया है पॉइंट वाइज। बच्चों को इसमें आनंद आता है, सही बात है। अगर आप बच्चे को कविता सुनाते, कहानी नाटक कराते हैं, उन्हें खिलाते हैं, मंच कराते हैं, उन्हें इंजॉय कराते हैं, तो उन्हें आनंद आएगा, उन्हें मस्ती आएगी, तो अपने भाषा का भी इस तरह से विकास करेंगे। अब बच्चे विषय में रुचि लेते हैं, बच्चे विषय में भी रुचि लेंगे, क्योंकि उनके इसीलिए तो जो एनसीईआरटी की बात कही गई है कि बच्चों को व्यवहारिक रूप में पढ़ाना चाहिए। अब बच्चों को अपने संस्कृति को जानते हैं, बच्चे की संस्कृति की बात होती है इसमें, कहानी नाटक से इसका विकास होता है। अब शब्द भंडार, कल्पना शक्ति, चिंतन, सृजन आदि कौशल का विकास होता है। मतलब देखिए, अगर बच्चे को आप कहानी सिखाते हैं तो उस कहानी, कविता, नाटक के माध्यम से बच्चे का शब्द भंडार भी होता है, कल्पना शक्ति बढ़ती है उसकी, वह चिंतन भी करता है कि हाँ ऐसे कैसे हो सकता है, एक राजा थे तो इसने कैसे क्या किया, इनके बच्चे ने क्या किए, तो इस तरह से सोचते हैं, पूछते हैं ना। तो सृजन मतलब होता है सृजनशील, सृजनात्मकता,
सृजनात्मक आपने सुने हो ना, उस वही सृजनात्मकता यहाँ सृजन आदि सब आदि कौशल का विकास होता है। ठीक है मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। और अगर अच्छा लगा हो हमारा चैनल, हमारी ये वीडियो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और उसके बाद अगर मित्रों जो हमसे गलती हुई हो, त्रुटि हुई हो गई, क्षमा करना, क्योंकि हम भी आपकी तरह के स्टूडेंट हैं। और वीडियो पूरा देखिए, और हमने इस तरह से वीडियो बनाया है ताकि आप आराम से नोट्स भी बना सकें। ठीक है, तो धन्यवाद मित्रों।